चाहेंगे नंबर्स के फ्रंट पर। एनआईएमएस सर एक जो इंक्रीज होते हैं हम देख रहे हैं बाई 8% ऑन वाई बेसिस, तो क्या ये एक इंडिकेशन है सस्टेन मोमेंटम इन कोर लेंडिंग एक्टिविटीज़? कैसे नंबर्स आप देख रहे हैं? First of all, good afternoon. Happy Dhanteras to you and all your viewers. Yesterday we came out with a result. हम जो कल रिजल्ट लेके आए तो हमारा बिजनेस 10% से बढ़ा। उसमें आप देखिए हमारा एडवांसेस जो है वो 12% से बढ़ा। एडवांसेस के जो कंपोनेंट है अपना रिटेल, एग्री, एमएसएमई और कॉर्पोरेट। रिटेल हमारा जो है 15% से बढ़ा, एग्रीकल्चर हमारा 16% से बढ़ा और एमएसएमई जो 8 दिख रहा है आपको स्टैंडर्ड, अगर क्योंकि एनपीए 2000 करोड़ से कम हुए, स्टैंडर्ड एमएसएमई हमारा 12% से बढ़ा और कॉर्पोरेट जो आपको 9 दिख रहा है, स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट हमारा 11% से बढ़ा। जो चारों जो सेगमेंट हैं वो डबल डिजिट में बढ़े। और उधर देखेंगे तो डिपॉजिट साइड में भी हमारा जो रिटेल डिपॉजिट है वो 10% से बढ़ा, अगेन डबल डिजिट। कासा हमारा जो है 5% से बढ़ा। तो बिजनेस के दोनों जो सेगमेंट आपको मोटा-मोटा डबल डिजिट पर चलते हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि आपका एनआईआई बेटर होता है, आपका प्रॉफिटेबिलिटी बेटर है। आप हमारा अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे पिछले 4 साल का नोट, इस साल तो 36% बढ़ा ही बढ़ा है। लास्ट ईयर अगर एफआई 24 का देखेंगे तो 53% से बढ़ा था। एफआई 23 का देखेंगे तो 36-37% से बढ़ा था। एफवाई 22 का देखेंगे तो 30-32% से बढ़ा था। तो बैंक इज कंटिन्यूअसली बहुत अच्छा कर रहा है बिजनेस ग्रोथ में, बैंक प्रॉफिटेबिलिटी में और एसेट क्वालिटी में। जैन सर, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स के ऊपर मैं थोड़ा जानना चाह रही थी। 3.46% ऑन वाई बेसिस और हम देख रहे हैं अभी 3.39% एंड क्यू 3.44%। जो यहाँ पर सर एक जो हम प्रेशर एक देख रहे हैं, तो आउटलुक क्या देना चाहेंगे और नीम्स एंड कॉस्ट ऑफ फंड्स? देखिए हमारा जो निम था पिछले क्वार्टर 3.46 था, अभी 3.39 है। आपको पता है कि रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के हिसाब से पीनल इंटरेस्ट नाउ अब चार्जेस जो बुक होता है इंटरेस्ट में नहीं होता। इसका इम्पैक्ट हमारा 6 बिप्स के आसपास है, इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट। सो 3.39 में अगर 6 बिप्स डालेंगे तो 3.45, तो मोटा-मोटा हमारा मार्जिन पूरा प्रोटेक्ट हो गया। सो अदरवाइज हमारा आप देखिए कासा हम 40% से ऊपर मेंटेन कर पाए। मार्जिन हमने कहा था कि 3.41% के आस प्लस माइनस 10-15 बिप्स रहेगा। हमारी वही गाइडेंस है गोइंग फॉरवर्ड भी। अच्छा, और सर क्रेडिट कॉस्ट के ऊपर क्या आउटलुक रहेगा गोइंग फॉरवर्ड? क्रेडिट कॉस्ट डिपेंड करता है आपका नेट एनपीए पे, क्रेडिट कॉस्ट डिपेंड करता है आपका फ्रेश स्लिपेज पे, क्रेडिट कॉस्ट डिपेंड करता है आपका कलेक्शन एफिशिएंसी पे। तो मैं पहले कलेक्शन एफिशिएंसी बताऊंगा। हम कंटिन्यूअसली 95% मेंटेन कर पा रहे हैं। दूसरा आता है एसएमए 2, 1 और 2 के नंबर हमारे एक्सेप्ट वन अकाउंट मोर और लेस कंट्रोल में है। नो नेट एनपी हमारा ओनली 0.27% है, तो हम कोई बैगेज कैरी नहीं कर रहे इंक्रीमेंटल प्रोविजन का। सो इसकी वजह से आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारा क्रेडिट कॉस्ट कम आता ही जा रहा है। अब 0.65 से फर्दर कम आएगा। ओके सर, स्लिपेजेस में एक डिक्लाइन देख रहे हैं क्यू, तो डू यू सी फॉर FY25 स्लिपेज रेशियो 1.25%? हमने ये गाइडेंस दिया था कि स्लीपेज रेशियो 1 से 1.25 के आसपास रहेगा। राइट। हमारा 1.06 है और जिस तरह से हमारा कलेक्शन एफिशिएंसी है, हमको लगता है कि हम जो है विद इन द अपना गाइडेंस में ही रहेंगे। ओके सर, रिकवरीज के ऊपर क्या टारगेट रहेगा फॉर FY25 और NCLT रिकवरीज जो है इज इट एक्सपेक्टेड इन नेक्स्ट 6 to 12 months? हमने कहा था कि रिकवरी हमारी 7,000 से 7,500 करोड़ के बीच में रहेगी पूरे साल की। इंटरनली हमने डिसाइड किया कि 2,000 करोड़ रुपया पर क्वार्टर अपन करेंगे। तो लास्ट क्वार्टर में हमारा 2,021 करोड़ हुआ। उसके पहले भी आप देखिए हमारा 1,900 समथिंग हुआ। तो दोनों मिला के हाफ ईयर में हमारा 3,958 3,960 है। सो हम 2,000 करोड़ के आसपास रिकवरी कर रहे हैं। आप देखिए कि जब 4,000 करोड़ आपका रिकवरी होता है और 3,200 करोड़ स्लिपेज होता है, तो हमारा रिकवरी ज्यादा है स्लिपेज से। पिछले साल अगर आप देखेंगे तो 8,600 करोड़ का रिकवरी था, तो 6,200 करोड़ का 6,600 करोड़ का स्लिपेज था। उससे पहले देखेंगे तो हमारा रिकवरी भी स्लिपेज से ज्यादा। तो कंटिन्यूअसली हमारा रिकवरी स्लिपेज से ज्यादा आ रहा है। इसकी वजह से हमारे प्रोविजंस भी कम हो रहे हैं, एसेट क्वालिटी भी बेटर हो रहा है और ये गोइंग फॉरवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू रहना है। सर, फी इनकम में भी हमने देखा इट वाज रोबस्ट। हाउ डिड दैट हैपन? कहाँ से एक लीड इसको मिला और कैन इट सस्टेन? हमारा 10-11% के आसपास
फी इनकम में हमेशा ही ग्रोथ रहता है, ट्रांज़ैक्शन चार्जेस। देखो जिस तरह से बैंक के ट्रांज़ैक्शंस बढ़ रहे हैं, जिस तरह से बैंक के कस्टमर बेस बढ़ रहा है, मैं आपको बताऊँ पिछले साल हमने 58 लाख नए कस्टमर ऐड करे थे। प पिछले 6 महीने में हमने 27 लाख नए कस्टमर ऐड करे हैं। सो जब कस्टमर भी आपके ऐड करते हो, आपके 10-11 करोड़ कस्टमर हैं, तो आपका बिज़नेस बढ़ता है। बिज़नेस बढ़ा तो आपके ट्रांज़ैक्शन चार्जेस की इनकम होती है, बाकी आपके प्रोसेसिंग फीस की इनकम होती है, बाकी आपकी लॉकर की इनकम होती है। पीएसएलसी में भी आप देखो इस बार 727 करोड़ के आसपास की इनकम है, जब जो 364 करोड़ कैरी फॉरवर्ड किया है, जो अगले 2 क्वार्टर में प्रॉफिट बुक करेंगे। लास्ट टाइम हमारा 656 करोड़ था एफआई 24 में, उससे पहले हमारा 479 करोड़ था एफआई 23 में। तो पीएसएलसी की इनकम भी बढ़ती जा रही है। सो हमारे जो है सारे सेगमेंट कंट्रीब्यूट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, लास्टली सर जानना चाहेंगे बिजनेस मोमेंटम जो है वो आप कैसे देख रहे हैं, और अगर इंडस्ट्री लेवल से अगर देखें आप ग्रोथ कैसे देख रहे हैं, आप कहाँ पर देख रहे हैं? हमने कहा था कि बिज़नेस 11 से 13% बढ़ाएँगे और हम जिस तरह का ट्रेंड देख रहे हैं ना, ये ट्रेंड कंटिन्यू ही लग रहा है। अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा है, अभी जिस तरह से हम ग्रोथ देख रहे हैं हाउसिंग की, ऑटो की, तो ये सेम ग्रोथ चल रही है। देखो ऑटो अभी हम 51% से बढ़े हैं, लास्ट टाइम हम 49% से बढ़े। तो कंटिन्यूअसली ऑटो की ग्रोथ देख रहे हैं। इस बार भी हम लोग हाउसिंग 14% से बढ़े, पिछली बार भी हम लोग 13-14% के आस-पास बढ़े। तो सेम मोमेंटम हम लोग देख रहे हैं। राइट, जैन सर काफ़ी डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर की। स्ट्रीट काफ़ी पसंद कर रहा है। हम डिस्कशन हम जब कर रहे हैं तभी काउंटर काफ़ी एक अप लेवल पर भी इंडियन बैंक का एक स्टॉक देख रहे हैं। बट सर ओवरऑल डिस्कशन के लिए थैंक यू सर, काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर किए एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स एंड थैंक अगेन यू। फेस्टिव ग्रीटिंग सर। थैंक यू। हैप्पी दिवाली टू यू एंड ऑल योर व्यूअर्स। जी थैंक यू। सर, आपको भी हैप्पी दिवाली।